आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां हर परछाई में एक रहस्य छिपा है और हर खामोशी के पीछे एक कहानी। यह कहानी है उस आत्मा की जिसे कभी न्याय नहीं मिला, एक जवान लड़की की जिसकी मौत आज भी उस पुराने गांव की हवेली में गूंजती है। क्या आप उस सच्चाई का सामना कर सकते हैं जो सदियों से छुपी है? क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक रहस्य को जानने के लिए जिसे लोग यादों में दबा चुके हैं? मैं आपका होस्ट हूं और यह है जवान लड़की की आत्मा, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में खौफ भर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो रोशनी को थोड़ा और कम कर लें और हमारे साथ जुड़ें इस डरावनी यात्रा पर, जहां हर कदम आपको मौत की उस रात के करीब ले जाएगा जब सविता की आत्मा ने हवेली को अपना घर बना लिया। यहाँ सन्नाटा भी चीखता है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। कई सालों से ये हवेली वीरान थी और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक जवान लड़की की आत्मा भटकती है, लेकिन यह आत्मा क्यों भटक रही थी? उसका जीवन और मौत एक रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह कहानी उस आत्मा की है जिसका नाम था सविता। सविता एक खूबसूरत, हंसमुख और जिंदगी से भरी हुई लड़की थी। वह इस गांव की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी ने अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लिया। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत एक हादसा थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उसके साथ कोई भयंकर अन्याय हुआ था। जिस रात सविता की मौत हुई थी वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हवेली में हुई वह भयानक घटना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है और उस घटना के बाद गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना ही बंद कर दिया। अब उस हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चलने की। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, यह कहानी उस खौफ की है जो आज भी इस गांव के हर कोने में बसता है। सविता की आत्मा को चैन क्यों नहीं मिला? वह किस चीज की तलाश में है? और क्या यह सच है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सविता के अतीत में जाना होगा, उस अतीत में जो रहस्यों से भरा हुआ है। सविता की कहानी तब शुरू होती है जब वह गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। सविता के पिता का देहांत जब वह छोटी थी तभी हो गया था। उसकी मां ने सविता को अकेले ही पाला। सविता पढ़ाई में तेज, सुंदर और गांव की हर लड़की के लिए एक मिसाल थी। उसका सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और एक डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सविता के गांव के जमींदार का बेटा विक्रम उस पर बुरी नजर रखता था। विक्रम को उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने दीवाना बना दिया था। वह हर हाल में सविता को पाना चाहता था, लेकिन सविता के दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी। एक रात हवेली में एक बड़ी पार्टी रखी गई। सविता को भी वहां बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी। उसकी मां ने उसे समझाया कि गांव के रसूखदार लोग वहां होंगे और इनकार करना ठीक नहीं होगा। सविता ने भारी दिल से हामी भर दी। पार्टी के दौरान विक्रम ने सविता से बात करने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह उसकी हदों को जानती थी और उससे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन विक्रम का मनोबल तोड़ना आसान नहीं था। उस रात विक्रम ने सविता का पीछा किया। हवेली के पीछे के एक अंधेरे कमरे में उसने सविता का सामना किया। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सविता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ घंटों बाद हवेली के एक कोने से सविता की चीखों की आवाज आई, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सविता का शरीर हवेली की छत से नीचे गिरा हुआ मिला। लोगों ने इसे एक हादसा माना, लेकिन कुछ चश्मदीदों का कहना था कि उन्होंने सविता को किसी के साथ बहस करते हुए देखा था, लेकिन कोई भी नाम नहीं लेना चाहता था। विक्रम के डर की वजह से सब चुप थे। सविता की मौत को आत्महत्या कहकर दबा दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिला। उसके शरीर के साथ हुआ अन्याय उसकी आत्मा को हवेली से बांधे रखता था। लोग कहते हैं कि आज भी उस रात के सन्नाटे को तोड़ने वाली उसकी चीखें हवेली में गूंजती हैं। सविता की आत्मा का आतंक अब गांव के हर इंसान के दिल में बस चुका था। हर रात हवेली से चीखें सुनाई देती थीं। कई बार लोग कहते कि उन्होंने सविता की परछाई को खिड़कियों से झांकते हुए देखा है।
हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। कोई भी उस हवेली में रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन असली सवाल ये था कि सविता की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्या उसे न्याय मिल पाएगा या फिर वह हवेली में हमेशा के लिए फंसी रहेगी? गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि सविता की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसकी मौत की सच्चाई को सामने लाना होगा। गांव का एक नौजवान अजय, जो सविता का करीबी दोस्त था, इस रहस्य को सुलझाने का ठान चुका था। अजय जानता था कि विक्रम ही सविता की मौत का जिम्मेदार था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह हवेली में जाकर सविता की आत्मा से बात करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि सविता की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। अजय ने गांव के कुछ लोगों के साथ एक रात हवेली में प्रवेश किया। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की आवाज और अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। अजय ने अपने दोस्तों से कहा कि वे अंदर जाकर देखें। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी दिए बुझ गए। अब वे अंधेरे में थे। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह सविता की आत्मा थी। वह बुरी तरह से रो रही थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ दिख रहा था। अजय ने आत्मा से पूछा, सविता, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारी मौत के पीछे कौन था? आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर हवेली की दीवार पर एक नाम उभरा, विक्रम। अजय और गांव वालों ने हवेली के एक गुप्त कमरे में जो डायरी पाई, वह सविता की थी। उसमें उसने अपनी जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई लिखी थी, खासकर विक्रम द्वारा उसे परेशान किए जाने की बात। सविता ने डायरी में बताया था कि विक्रम ने उस रात हवेली में क्या किया था और कैसे उसने सविता का पीछा किया और जबरदस्ती की कोशिश की। विक्रम की हरकतों से बचने के लिए सविता ने खुद को बचाने के लिए छत पर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और वो छत से गिर पड़ी। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसकी वजह से सविता की जान चली गई। इस डायरी के मिलते ही सविता की आत्मा को न्याय का एक रास्ता मिल गया था। अजय ने उस डायरी को गांव के पंचायत के सामने प्रस्तुत किया, जहां विक्रम को बुलाया गया। गांव वालों में अब कोई डर नहीं था। उन्होंने विक्रम को सजा दिलाने की ठान ली। विक्रम के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था और उसे गांव के बुजुर्गों और पंचायत के सामने अपने कुकर्मों को स्वीकार करना पड़ा। विक्रम को उसकी सजा दी गई। गांव ने मिलकर उसे कानून के हवाले कर दिया, जहां वह अपने कुकर्मों की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। सविता की आत्मा ने आखिरकार चैन की सांस ली। अब हवेली में न तो कोई चीखें गूंजती थीं और न ही किसी को डर सताता था। सविता की आत्मा ने मुक्ति पाली थी। सविता की आत्मा को अंततः वह न्याय मिला जिसकी उसे तलाश थी। वह हवेली, जो कभी डर और खौफ का अड्डा थी, अब शांत हो चुकी थी। लोग अब उस हवेली के पास से गुजरने लगे थे और गांव के बच्चे फिर से वहां खेलने जाने लगे थे। हवेली अब भी वहीं थी, पर अब उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के लोग अब सविता को एक वीरांगना के रूप में याद करते थे, जिसने अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अजय, जिसने सविता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई, गांव में एक नायक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी हिम्मत और सच्चाई की वजह से ही सविता की आत्मा को मुक्ति मिली। इस घटना के बाद हवेली के बारे में जो अंधविश्वास था, वह खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं कि अगर रात के समय हवेली के पास से गुजरे तो हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। सविता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वह अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा वहीं मौजूद रहेगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। अगर कभी आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें और हवा में कुछ अलग महसूस करें, तो समझिए कि कोई आत्मा शायद अब भी न्याय की तलाश में है। सविता की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इस कहानी ने गांव वालों को एक बड़ी सीख दी। जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, तब तक उस अन्याय का बोझ आत्मा पर बना रहता है। सविता का संघर्ष उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गया जो कभी अपनी आवाज उठाने से डरते थे। आज भी वह पुरानी हवेली वहां खड़ी है, लेकिन अब वह एक प्रतीक है, आत्माओं की शांति और न्याय की जीत का प्रतीक। और जो भी गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं, वे सविता को सलाम करते हैं, उसकी बहादुरी और उसकी आत्मा के अमर होने की कहानी को याद करते हैं
क्या हम अपने आसपास की दुनिया में ऐसे कई सविताओं को नहीं जानते, उन लोगों को जिन्हें न्याय की तलाश है? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस डरावनी लेकिन सच्ची कहानी को सुना। अगली बार हम एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक सतर्क रहें और याद रखें, जो चीजें दिखती नहीं वे भी कभी कभी हमारे आसपास होती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें शेयर जरूर करें। मिलते हैं